तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। तो आज तारीख है 26 अगस्त 2026 और हमारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो फटाफट से आपको अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि कल आपको पता है मार्केट एंड होते ऊपर चले गए थे और आज मार्केट एंड होते थोड़ा नीचे पूरा नीचे चला गया और उसी के साथ हम -0.52% की तक हम आ चुके हैं। मतलब एकदम बोलते हैं ना, एकदम खतरनाक लॉस में गया आज मार्केट। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, ऐसे लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा और बहुत अच्छा आज प्रॉफिट और बुकिंग होगा, जो कि हम एक महीने से लगभग वेट कर रहे कि पूरा एक महीने में ऐसा एक दिन भी नहीं है कि मार्केट 0.50% के ऊपर गया हो। तो आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट थोड़ा ऊँचा जाएगा और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका एग्जैक्ट क्या रीज़न है ये मैं आपको बताता हूँ। तो IT स्टॉक्स लीड टू फॉल, मतलब इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा ड्रॉप्ड 1 to 2% आफ्टर US पॉज वीज़ा अपॉइंटमेंट एमिड एन इमिग्रेशन क्रैकडाउन, रेजिंग फियर्स ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ इंडियन IT फर्म। वही US ने मतलब जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है उस पर इमिग्रेशन पे थोड़ा लॉकडाउन लगा दिया है, तो उसी के कारण फियर के कारण मार्केट डाउन हो गया। फिर दूसरा रीज़न है कि प्रॉफिट बुकिंग हैवी वेट्स, Airtel, Real, L&T, M&M, NCC 1 to 2% after the index hits region 24,350 early trade. तीसरा रीज़न है ब्राइट स्पॉट्स, बैंक निफ्टी एक्चुअली क्लोज इन द ग्रीन 0.47%, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% एंड मिड कैप स्मॉल कैप इंडिकेट आउट परफॉर्म, निफ्टी स्मॉल कैप 0.8। तो यही सारे रीज़न थे। तो अभी हम देखेंगे कि ओवरऑल इंडेक्स क्या है। तो दोस्तों, ओवरऑल इंडेक्स की बात करेंगे तो निफ्टी IT 1.47% लॉस है, मिड कैप भी 0.35% लॉस है, निफ्टी 50 भी 0.52% लॉस है। बात करेंगे मिड कैप 150 जो 0.0% पे, वो तो मतलब लॉस में ही गिनती करो। मिड कैप 50 0.17 लॉस है। स्मॉल कैप 250 वो 0.59% ग्रोथ है। अच्छा, स्मॉल कैप में आज लीड में लगते हैं। फिर सेंसेक्स भी 0.24% डाउन है। स्मॉल कैप 100 0.81% डाउन है। मतलब दोस्तों, कुल मिला के मिड कैप और लार्ज कैप डाउन है और स्मॉल कैप में थोड़ी रैली है। तो जिन के स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो रहेंगे म्यूचुअल फंड के, उनको कल प्रॉफिट बुकिंग होगी और बाकी हमारे जैसे लोग क्या नेगेटिव में जाएंगे और क्या, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है। हम लोग को ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तुम लोग को ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। जिसको रिस्क नहीं चाहिए तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा अमीर बनने में। अगर लाइफ में रिस्क चाहिए, अगर आपका गोल है मतलब 20 साल तक जर्नी, तो भाई करो ना तुम स्मॉल कैप में। क्यों डर डर के जी रहे हो मेरी तरह? मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, तो मैं डर डर के जीना मेरा लाजमी है। बट आप तो यंग हो ना, तो डालो ना भाई स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में 20-30 सालों के लिए डालो और हमेशा के लिए अमीर बन जाओ रिटायरमेंट में। तो स्टॉक्स के होल्डिंग की बात करेंगे तो दोस्तों, वनडे में हुआ है -807 रुपीज़ का लॉस, विच इज़ 0.24%। टोटल रिटर्न उसी के साथ 30,626, 9.99% का ओवरऑल हमें ग्रोथ है। उसी के साथ टोटल होल्डिंग है 3,37,187। इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,06,560 रुपीज़। तो वन डे में किसने कितना ग्रोथ दिया फटाफट से दिखा देता। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 4.97 आज का हमारा स्टार स्टॉक्स है। बाकी सब आप स्लो करके देख सकते हो किसने कितना वन डे में अभी तक हमें रिटर्न दिया है। फिर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स पे। ओवरऑल रिटर्न्स की बात करेंगे तो अडानी पावर 172% की लीड पे, फिर टाटा मोटर कमर्शियल 127, फिर भारती एयरटेल 81.95%, फिर अशोक लेलैंड 76.63%, फिर SBI 66.25%। फिर बाकी सब आप स्लो करके देख सकते हैं कितना कितना अभी तक ओवरऑल रिटर्न दिया है। अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे नेगेटिव में। आशा करते हैं कि मार्केट धीरे धीरे अगर पॉजिटिव में आ जाएगा तो मार्केट हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये तो दोस्तों, फटाफट से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लगता है ये साल एंड होने तक मार्केट कितना ऊपर जा सकते हैं। 26,000, 27,000, 28,000 या 25,000? जो अभी 25,000 गया तो पूरा साल में नेगेटिव रिटर्न हो गया, इतना तो पक्का है। अगर मार्केट को पॉजिटिव रिटर्न चाहिए पूरे 1 ईयर में तो उसको 26,000 क्रॉस करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो वरना हम समझ जाने का पूरा ईयर वेस्ट हो गया। वेस्ट तो नहीं होगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है लोअर में
उनको आने वाले सालों में तो मुनाफा ही होगा, क्योंकि बाय लो एंड सेल हाई, यही रूल है मार्केट में पैसा कमाने का। और म्यूचुअल फंड में तो भाई देखने का ही नहीं तुम लोग को, जितना हो सके उतना यूनिट कलेक्ट करो। एक ही बार अगर मार्केट एक साल में ऊपर गया ना भाई, आपके 10 साल का रिटर्न एक ही साल में बना के देगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में वन डे में हुआ हमें 5668 रुपीज़ का गेन, विच इज़ 0.29%। उसके साथ टोटल रिटर्न से 2,91,883 विच इज़ 17.64। मेरा पोर्टफोलियो तो तड़प रहा है, कभी मैं 3 लाख का पोर्टफोलियो 3 लाख का रिटर्न पार करूँगा, लगभग 5 साल से ऊपर हो गया, बट 3 लाख का रिटर्न ओवरऑल अभी तक पार नहीं किया है। और आज ऐसा लग रहा था कि करने वाला था, बट साला एंड में आके मार्केट ने हक दिया। कोई बात नहीं। उसी के साथ टोटल होल्डिंग्स है 19,46,640 रुपीज़। वन डे में किसने कितना रिटर्न दिया है? मोतीलाल मिड कैप ने दिया है 1.08% का रिटर्न, फिर टाटा डिजिटल, फिर आप स्लो करके देख सकते हो किसने कितना ओवरऑल रिटर्न दिया है। फिर हम आएंगे ओवरऑल रिटर्न्स पे। तो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल रिटर्न्स की बात करेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप हमारा 45.76% है, फिर परक पारी है 28.27, फिर रिटेल फ्लेक्सी कैप है 1.88%। बाकी सब आप स्लो करके देख सकते हो किसने कितना ओवरऑल रिटर्न दिया है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहले 2-3 साल तो मैं एकदम बोलते ना डरा हुआ इन्वेस्टर था, तो सब मैंने लार्ज कैप लेके रखा था। ये जो स्मॉल कैप आपको नीचे दिख रहे हैं वो तो मैं 5 साल के बाद या 4 साल के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मैं थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में घुस गया, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो तभी से मैंने ज़्यादा इन्वेस्टिंग स्मॉल कैप और मिड कैप में चालू कर दी, क्योंकि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको समझेगा कि मार्केट में डरना नहीं है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि एक ना एक दिन आपका पोर्टफोलियो आपका ऐसा बन जाएगा ना कि भाई तब सिर्फ आपको पैसा कमाना है बस। क्योंकि जितना हो सके उतना आपने इन्वेस्ट कर दिया, अभी सिर्फ आपको वेट करना है मार्केट बूम होने का, और पैसा अपने आप बनते जाएगा। तो वही है, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि दोस्तों मुझे तो कुछ यूट्यूब से पैसा भी नहीं आता, मैं इन लोग के लिए बनाता हूँ कि जो मेरे वीडियो देख के मोटिवेट हो सके, कि धीरे धीरे पैसा डाल के भी तुम एक ना एक दिन अपना गोल अचीव कर सकते हो, रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो, घर लेना है, गाड़ी लेना है, माँ बाप के लिए अच्छा लाइफ लेना है, बेटे की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है, सब कुछ पैसे के सिवा ही होता है, पैसे के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। और पैसे से पैसा बनाने का यही एक अच्छा रास्ता है कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो, क्योंकि ना जुए में कुछ रखा है, ना पत्ते खेलने में कुछ रखा है, ना इधर उधर ट्रेडिंग वनडे में कुछ रखा है। देयर इज़ अ नो वे टू शॉर्टकट दोस्तों, at least for money. If you want to earn money, there is no shortcuts. You have to do hard work. Without hard work, you cannot do anything in your life also. So बहुत दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलूँगा आपको कल की वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलो बाय।